वेलकम टू क्लास 9। अब मैं अपना जो सबक शुरू किया हुआ मिर्ज़ा गालिब के दातो ख़साइल उसका बाकी हिस्सा जो है वो आपके लिए पढ़ूँगी और आपने इसके मानी जो है वो अपनी बुक्स पे लिखते जाने हैं ताकि आपको तशरीह करने में मुश्किल ना हो। ज़राफ़त मजाज में इस कदर थी अब मिर्ज़ा की, क्योंकि ये उनकी अदात और ख़साइल के बारे में सबक लिखा है तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उनकी ज़िंदगी की एक और खूबी जो है वो बयान कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में मजाज में ज़राफ़त, खुश होना, शोखी या शगुफ्तापन इस कदर ज़्यादा था कि अगर आपको बजाय हवाने नातिक बोलने वाले इंसान की बजाय हवाने ज़रीफ़ कहा जाए, मज़ाक या इंसान जो कि मज़ाक पैदा करता है तो बजा है, दुरुस्त है। एक दफ़ा जब रमज़ान गुज़र चुका था तो कले में गए। अब हुआ ये कि एक दफ़ा जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ तो वो कले में गए। सही प्रोनंसिएशन अदायगी लफ्ज़ की जो है वो किला नहीं बल्कि कला है। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। अब बादशाह ने उनसे पूछा कि रमज़ान तो गुज़र गया तो आपने कितने रोज़े रखे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने तो एक रोज़ा भी नहीं रखा, सारे ही गुज़र गए। तो यहाँ एक नहीं रखा से मुराद अपने पास रखना है। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा ख़ान के मकान पर मिलने को आए। इनके मकान के आगे छत्ता तारीख था। अब जो मकान के आगे थोड़ा सा बड़ा हुआ हिस्सा था वहाँ अंधेरा था। जब छत्ते से गुज़र कर दीवान खाने के दरवाज़े पर पहुँचे तो वहाँ नवाब साहब इनको लेने को खड़े थे। मिर्ज़ा ने इनको देख कर ये मिसरा पढ़ा। ये जो मिसरा है ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखा है क्योंकि उस वक्त जो है उर्दू और फ़ारसी दोनों में शायरी होती थी। मिर्ज़ा गालिब ने भी जो है जो शायरी की उसमें भी फ़ारसी शायरी भी शामिल है और उर्दू शायरी भी शामिल है। तो इस फ़ारसी जुमले का मतलब है कि आब हयात अंधेरे में है। जब दीवान खाने में पहुँचे तो इनके दिलान सहन में बासबा मशरक़ रोया होने की वजह से धूप भरी पड़ी थी। मिर्ज़ा ने वहाँ ये मिसरा पढ़ा। अब वो आगे गए तो वहाँ धूप थी उनके सहन में, तो मिर्ज़ा ने वहाँ जो है वो ये मिसरा पढ़ा कि ई खाना हमा आफ्ताबस्त कि ये घर तो सारे का सारा सूरज है। एक सोबत में अब एक महफ़िल में मिर्ज़ा जो थे वो मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। मीर तकी मीर कौन है? मीर तकी मीर उर्दू के बहुत बड़े जो है क्लासिक शायर हैं और मिर्ज़ा से पहले दौर में जो है वो मीर तकी मीर थे, यानी कि मिर्ज़ा जो है वो उनके फॉलोअर्स में थे। अब उस वक्त क्या था कि बरसगीर में दो जो स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे थे। एक जो है वो मीर तकी मीर को फॉलो कर रहा था और जो दूसरा था वो सौदा को फॉलो कर रहा था। तो जो मीर तकी मीर को फॉलो कर रहे थे उनको लोग मीरी कहते थे और जो सौदा के फॉलोअर्स थे उनको लोग जो है वो सौदाई कह रहे थे। तो वहाँ शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो एक और शायर थे वो मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। अब मिर्ज़ा गालिब जो थे वो मीर को तरजीह दे रहे थे और इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा नहीं, मीर बड़ा शायर नहीं है, सौदा बड़ा शायर है। मिर्ज़ा ने कहा मैं तो तुमको मीरी समझता था मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। यहाँ सौदाई के मानी पागलपन की। अब दो तरह से उन्होंने मज़ाक पैदा करने की कोशिश की है। एक तो सौदाई से मुराद जो पुराने दौर के शायर थे मिर्ज़ा सौदा उनके फॉलोअर्स, और दूसरा सौदाई से मुराद ये है जुनूनी या पागल है। तो कहते मैं तो आपको मीरी समझता था मगर अब मालूम हुआ कि आप तो सौदाई हैं, आप जुनूनी हैं जिनको पता ही नहीं है कि मीर जो है वो बड़ा शायर है। बावजूद के मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था। आमदनी और उनकी जो रुपये पैसा खर्चने की सलाहियत, यानी कि जो उनके पास रकम आती थी, रुपया पैसा आता था, वो उनकी आमदनी बहुत कम थी मगर ख़ुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को कभी हाथ से नहीं जाने देते। ख़ुददारी यानी कि इज़्ज़त नफ्स को वो हाथ से जाने नहीं देते थे। रख रखाव बहुत ज़्यादा था। शहर के उमरा और मायद से बराबर की मुलाकात थी। बेशक आमदनी इतनी नहीं थी, हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो शहर के अमीर और मुअज़्ज़ज़ लोग थे उनसे मुलाकात थी। कभी बाज़ार में, कभी पालकी या हवादार के ना निकलते थे और अगर कभी बाज़ार जाते थे तो अमीरों की तरह वहाँ की जो सवारी होती थी हवादार या पालकी उसके बगैर नहीं निकलते। हमारे शहर में जो लोग इनके मकान पर आते ये भी इनके मकान पर ज़रूर जाते। अगर कोई उनके घर आता था शहर के मायद में से, मुअज़्ज़ज़ीन में से, तो ये भी उनके घर पे ज़रूर जाते थे।
एक एक रोज़ किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम के मकान पर आए। मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। मैं भी से मुराद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आगे या कहीं और भी जाना था? मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था। अव्वल वहाँ गया, वहाँ से ये आया। तो खुददारी ये थी, यहाँ खुददारी की मिसाल दी गई है कि इतने खुददार थे कि अगर किसी का एक आना भी उन्होंने देना था तो वो एक आना भी जो है वो ज़रूर उसको देते थे। तो कहते हैं अव्वल पहले वहाँ गया और फिर वहाँ से यहाँ आया। एक दिन दीवान फ़ज़लुल्लाह मरहूम चुड़ जो है वो एक सवारी है उस दौर की, तो उस पर सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बग़ैर मिले निकल गए। अब वो दीवान फ़ज़लुल्लाह मरहूम के घर गए हैं, लेकिन उनको मिले बग़ैर उनके दरवाज़े के पास से गुज़र गए हैं। तो मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो फ़ौरन उन्होंने एक रुक्का दीवान जी को लिखा। उन्होंने फ़ज़लुल्लाह को जो है वो रुक्का लिख दिया और मज़मून ये था कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई कि शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ, कि इस कदर शर्म आ रही है कि दिल कर रहा है कि मैं ज़मीन में गड़ा जाऊँ, मीन्स के ज़मीन में जो है वो दफन हो जाऊँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी होगी कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुजरे और मैं सलाम को हाज़िर ना हुआ। अब देखें कि दीवान फ़ज़लुल्लाह जो है वो उनके घर के पास से गुजरे और उनके घर में नहीं आए, तो उन्होंने मज़ाक पैदा करने के लिए रुका लिखा कि इससे ज़्यादा क्या शर्म की बात होगी कि आप मेरे घर के सामने से गुजरे और मैं सलाम के लिए हाजिर ना हुआ। जब ये दीवान जी के पास पहुंचा तो नहायत शर्मिंदा हुए और इसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने को आए। फ़ौक़ा में आम इनको बहुत पसंद है। फ़ौक़ा फल में, तो मिर्ज़ा गालिब का जो पसंदीदा फेवरेट फल जो था वो आम था। आमों की फसल में इनके दोस्त दूर दूर से इनके लिए उमदा से उमदा आम भेजते थे और ख़ुद अपने बाज़ दोस्तों से तकाज़ा करके मंगवाते थे। अब मिर्ज़ा गालिब को आम इतने पसंद थे कि कुछ तो उनके दोस्त उनको अच्छे आम भेज देते थे और कुछ वो अपने दोस्तों से तकाज़ा करके ख़ुद से कह के भी मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह, अब मरहूम बहादुर शाह जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र हैं, जो कि उस वक्त दिल्ली के बादशाह थे और आखिरी मुग़ल बादशाह। तो कहते हैं कि वो क्या हुआ कि वो आमों के मौसम में चंद मुसाहिबों के साथ, चंद अपने साहिबों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, बाग़े हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे। अब ये दोनों जो हैं ये मुग़लिया सल्तनत के बाग हैं। जो मुग़लिया दौर था उसमें ये दो बाग थे, एक बाग़े हयात बख्श या महताब बाग, तो ये लाल किले में है। तो कहते हैं कि इन दो बागों में से किसी एक बाग में वो टहल रहे थे। आम के पेड़ रंग बिरंग के आमों से लद रहे थे। अब जो आम के दरख्त थे वो आमों से भरे पड़े थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन जो है वो सुल्तान की जमा है, इसका मतलब बादशाह है या बेगमात के सिवा किसी को नहीं मिलता था। कहते हैं अमीरों उमरा के अलावा, बादशाह की बेगमात के अलावा ये किसी को मुयस्सर नहीं था। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ की, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और इस रोज़ एक भंगी जो है, एक टोकरी को कहेंगे कि जो टोकरी होती है आमों की, उमदा आमों की, मिर्ज़ा को भिजवाई। मिर्ज़ा की नीयत आमों से कभी सेर नहीं होती थी, दिल कभी नहीं भरता था उनका। अहले शहर तोहफ़तन भेजते थे। अहले शहर जो शहर के लोग थे जिनको पता था कि मिर्ज़ा को आम बहुत पसंद है, वो तोहफ़तन भी भेजते थे। ख़ुद बाज़ार से भी मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात तोहफ़े के तौर पे आता था, मगर हज़रत का जी नहीं भरता था। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम नाकिल हैं, नकल करने वाले हैं। उन्होंने ये बात आगे पहुँचाई है कि एक सोहबत में मौलाना फ़ज़ल हक़ और दीगर अहबाब मैंने पहले भी बताया कि हबीब की जमा है और इसका मतलब है दोस्त के बहुत से दोस्त मौजूद थे और आम की निस्बत, आम के बारे में हर कोई अपनी अपनी राय पेश कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके तो मौलाना फ़ज़ल हक़ ने मिर्ज़ा से कहा, तुम भी अपनी राय दो। मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाज़रीन जो उस वक्त महफ़िल में मौजूद लोग थे हंस पड़े। ये नीचे जो आपको यादगार गालिब, ये जो है ये पूरी बायोग्राफ़ी जो है इसका नाम यादगार गालिब है और ये एक बुक है जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब के बारे में लिखी है और उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में है बुक। उसका कुछ हिस्सा जो है ये
आपके सबक में शामिल किया गया है। तो ये इसका माखिज़ है, जिधर से ये अख़ज़ किया गया, जिधर से ये लिया गया सबक, ये यादगार गालिब से लिया गया।